जय माता दी। मेरे चैनल ESG लव में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। वीडियो पसंद आए, वीडियो पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना है। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8858421726। जब चाहें तब आप टैरो से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहते हो, रिलेशनशिप में स्टक हो, पार्टनर की अगर आपको करंट फीलिंग्स जाननी हो तो मेरे से कांटेक्ट करके आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करते हैं। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को माँ काली हील करें, उनके जीवन में सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। आप मुझे सुपर थैंक्स दे सकते हैं, मेरे वीडियोस पर लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं माँ की ब्लेसिंग लेने के लिए। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम 3 बार सोच कर इस रीडिंग में आगे बढ़िए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। आपके जिस भी इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके मन में मतलब बहुत गहरी सोच है, बहुत गहरी सोच का इंसान है ये। और तलवार है हाथ में, आपको दिख रही है, हाथ में तलवार है। देखिए ये इंसान बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाता है कि बहुत ज़्यादा घर पे खास कर या आपके साथ जब भी होता है, बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन को फॉलो करने वाला इंसान है। बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ व्यवस्थित चाहिए, हर चीज़ टाइम पे चाहिए, ऐसा आपको दिखाया जाता है। बहुत ज़्यादा शांति प्रिय है। वाइट बैकग्राउंड भी आपको दिख रहा है, ब्लू बैकग्राउंड भी दिख रहा है, जो कि पीस दिखाता है। बहुत लड़ाई झगड़े से बचने वाला इंसान है, बहुत सॉल्व्ड इंसान है, बहुत मतलब सुलझा हुआ इंसान है। ऐसा आपके पार्टनर के बारे में जो इसने अपनी छवि बना के रखी है। और ये आपकी एनर्जी है। आप मेल फीमेल वैसे कोई भी हो सकते हो। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, इमोशनल हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब इमोशंस हैं। आप बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पर आ रहा है कि ये इंसान अंदर से कठोर बहुत ज़्यादा है, और आपका आ रहा है कि आप पूरा वाइट कपड़ा पहना है। वाइट मीन्स शांति, पीस, बैलेंस, सब कुछ है आपके लाइफ में। ब्लू बैकग्राउंड भी यही दिखा रहा है। आपकी लाइफ कोई मामूली लाइफ नहीं है, और उसके बावजूद आप इस आदमी को या इस एनर्जी को झेल लेते हो, इस पर्सन को झेल लेते हो। यही आपकी सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि आपकी जगह इस इंसान की इस नेचर को झेल पाना किसी के बस की बात नहीं है। और यहाँ पर देखिए एक इंसान है जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखी, परेशान दिख रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं, इनकी वजह से आपके करियर में प्रॉब्लम आई है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, आपको पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी भी आई है। चाहे ये आपका पैसा लेते हो या आप इन पे डिपेंड हो, तो ये आपको पैसा बहुत गिन कर देते हैं या दे ही नहीं रहे हैं। आप कांटेक्ट में भी हो सकता है नो कांटेक्ट में भी हो। पास्ट की एक कंडीशन है, लेकिन प्रेजेंट में पैसों की कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आती हैं, दिख रही हैं। हालांकि आपके पार्टनर के पास, आप में से कई लोगों के, अगर आप मैरिड हो तो पार्टनर के पास पैसे हैं, बट आपको देते हुए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप फिजूल खर्ची करते हो, आपको पैसे खर्च करने का सहूर नहीं है, या अपने किसी लव्ड वन को देते हो, या आप तंत्र मंत्र में ये सारी चीज़ें खर्च करते हो बेमतलब में, अपने ही मन में गढ़ंत कहानियाँ बनाना। और अगर आप मैरिड कपल नहीं हो, रिलेशनशिप में हो, तो ये खुशियाँ हो सकती हैं, वो खुशियाँ जिसका आप हकदार हो, जिस प्रेम के आप हकदार हो, वो प्रेम आपको ये इंसान नहीं देता है, बल्कि हर हर समय अपनी मर्जी थोपते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको इस तरह से बांध कर जकड़ के रखना चाहता है। आपको मेंटली इतना ज़्यादा इस इंसान ने कमज़ोर कर दिया है, अपनी मर्जी का कार्य कर कर के। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि दूसरे की मर्जी का भी कार्य करना, पर यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि इस इंसान में एक आदत है सिर्फ अपनी मर्जी, खासकर आप पर थोपना, दूसरों पर ना चल पाना, ये सारी चीज़ें।
पर इसकी एक आदत है, एरोगेंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है खासकर आपके सामने। और द मून का कार्ड डिप्रेशन दिखा रहा है। इस हद तक देखिए, किसी की लाइफ में इस हद तक कंट्रोल कर लो, उसको पकड़ लो, वो सांस ना ले पाए, अपनी मर्जी हर समय थोपना, सिर्फ फरमान जारी कर देना, ऐसा होना, ऐसा पहनो, ऐसा चलो, ऐसा करो, ऐसा करो। ये एक रिलेशनशिप का मतलब नहीं होता है। यहाँ तक कि आपने कई लोगों की सच्चाई बताने की कोशिश की है इसके इर्द गिर्द, लेकिन उस पर भी आपको मूर्ख कह देना, आपको ही ऐसा कह देना कि आपको ही कुछ नहीं आता, आप बेअकल हो इस इंसान के सामने। अब बिल्कुल आपको कोई किसी चीज़ का सहूर नहीं है, ये सोचता है। और यही चीज़ आपको डिप्रेशन में डालती है, क्योंकि जब भी इससे मिलने से पहले जो आपकी स्थितियां बता रही हैं कि आप ऐसे थे कि आप खुद जानते हो आप कैसे थे, आप एक पॉजिटिव इंसान थे। भले कहीं भी आपकी राय ना सुनी हो, लेकिन आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी इंसान हो। आप लोगों को परख सकते हो, आप लोगों के बारे में जान लेते हो। आप एक डिवाइन सोल होने के कारण आपको नकारात्मकता पता चल जाती है, लेकिन इस इंसान के से क्योंकि आपका एक रिश्ता जुड़ा है, तो आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हो दिल के हाथों। बट इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उससे उनकी सच्चाई आपने इसको कई बार दिखाई है, बट ये उल्टा आपको ही सारी चीज़ों का जड़ मान लेता है, आपको ही नीचा दिखाने लगता है, आपको ही गिराने लगता है। एक तो आप इसको बचाने की कोशिश करते हो, आप इसको सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हो, बट ये आपको ही हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करता है। और दूसरे लोगों को जो इसके असली में दुश्मन है, उसको हमेशा उनको आपके ऊपर रखेगा। इसके जीवन में बहुत सारी थर्ड पार्टियां हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं ये जो इसका ये वाला जो रूप है, जो ये अपने आप को गॉड कभी कभी दिखाने लगता है, नहीं यही सच, बाकी सब गलत, खासकर आप तो बिल्कुल गलत। और ये कई लोगों पे ऐसा कर चुका है, आपको पता है। ये कहीं ना कहीं इसका वो लेवल ऑफ थिंकिंग दिखाता है, अंदर इसका सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा भरा है कि ये बहुत ज़्यादा डिवाइन सोल है, और इसके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो मतलब दूसरे के पास नहीं है। आपको हमेशा गलत ढंग से पेश आना, आपके रिश्ते को कभी तवज्जो नहीं देना। हाँ, लेकिन ऐसे लोग, ऐसा भी होता है कि जब आप थोड़े से गुस्सा होते हो, आप इससे दूरी बनाने की कोशिश करते हो, तो ये आपको दूर भी नहीं जाने देता, और आपकी एकदम हैंगमैन की स्थिति हो जाती है कि करो तो करो क्या, जाओ तो जाओ कहाँ, क्योंकि आपको ना जाने देता है और आप इसके साथ रह भी नहीं पा रहे हो इस रिलेशनशिप में। जब आप छोड़ने की बात करते हो तो ये इसका बदला हुआ रूप आपको दिखाई देगा, या आप ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो तब इसका कई लोगों के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा। इस इंसान का रूप एकदम बदल जाता है, एकदम सरेंडर हो जाता है। आपको टाइम देना, आपकी बातें मानना, आपको प्यार से बोलना, और जब आप इसकी बातों में आ जाओगे तो फिर अपने ढंग से फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट करना। बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इस इंसान की ऐसी भी सोच आ रही है कि आपकी शक्तियों को हमेशा बांध के रखना, आपको ज़्यादा सोचने नहीं देना अपने बारे में, या आपको प्रगति करने से हमेशा रोकते रहना भी इसकी एक चाल रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ प्रगति कर लो, कुछ नाम कमा लो। इसको आपकी बहुत सारी चीज़ें पता है। ये इंसान आपके जीवन में आया है आपको डिप्रेशन देने के लिए, आपकी शक्तियाँ खाने के लिए। आपके दम पर ये बहुत ज़्यादा उछलता है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव इंसान हो, आप एक अच्छे कर्म वाले इंसान हो। आप जब से इसके जीवन में आए उसका भाग्योदय हुआ है, और ये आपकी टैलेंट पहचानता है। इससे ज़्यादा आपके टैलेंट कौन पहचान सकेगा। और ये हर समय इसीलिए आपको डिक्टेटर में, अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। इमोशनली भी बहुत ज़्यादा गेम खेलता है, मैनिपुलेटिव गेम खेलता है, और इसके मैनिपुलेशन को आपको समझना पड़ेगा, आपको इसके जाल से निकलना पड़ेगा। यही आपको डिवाइन गाइडेंस भी आ रहा है कि आप जो इंसान हो, आपको बहुत इसने त्रस्त करके रखा हुआ है।
ये उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने रिलेशनशिप में समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके पार्टनर इस तरह से क्यों हैं। एक तो आपको पैसों की तंगी, जो पैसा आप शायद खुद भी कमा सकते हो, बहुत अच्छे से कमा सकते थे, ऊपर से आपको डिप्रेशन में लगातार डालना, अपनी मर्जी आपके ऊपर थोपना। आप अपनी वैल्यू समझिए, आपकी ज़िंदगी इसके बिना भी बहुत अच्छी हो सकती है। आप इसकी सीढ़ी हो, यह आपका इस्तेमाल करके ऊपर जाता है। जिस दिन आप इसके जीवन से दूरी बना लोगे तो वो सीढ़ी इसके जीवन से हट जाएगी और ये धड़ाम से गिर जाएगा। और तब इसको जब ये गिर जाएगा तो सिर्फ हाथ देने वाले आप होंगे, और तब इसको समझ में आएगा कि आप क्या हो और इसने आपकी कदर ना करके कितना ज़्यादा गलत किया है। लेकिन फ़िलहाल जो आपको गाइडेंस आ रहा है कि आपको अपनी वैल्यू खुद से बढ़ानी है, खुद से समझनी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।